हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में 23 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं। 18 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। इस वीडियो में 40 जी के जैसे क्वेश्चन होंगे, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जेलेलेपा और नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप 5 सेकंड मिलेंगे। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। जेलेलेपा और नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर इसका होगा जेलेलेपा और नाथुला दर्रा, ये पड़ते हैं स्टेट सिक्किम में, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है रासायनिक एक अभिक्रिया नहीं हुई है? हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है रासायनिक एक अभिक्रिया नहीं हुई है? इसका आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन से देखते हैं क्या क्या है। पहले ऑप्शन में आकार में परिवर्तन। देखिए, आकार में परिवर्तन होता है तो ये भौतिक प्रक्रिया होती है। देखिए, रासायनिक प्रक्रिया का मतलब होता है जो मनुष्य द्वारा किया जाए, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। लेकिन आकार में परिवर्तन मनुष्य द्वारा नहीं होता है, ऑटोमेटिक होता है, यानी भौतिक प्रक्रिया है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरे ऑप्शन में गैस की उत्पत्ति। देखिए, गैस की उत्पत्ति मनुष्य द्वारा हो सकती है, ठीक है। रंग में परिवर्तन। देखिए, जैसा कि हमने काला और दूसरे रंग को मिलाया तो नए रंग की उत्पत्ति होती है, ठीक है, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। अवस्था में परिवर्तन, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आकार में परिवर्तन, ये भौतिक प्रक्रिया है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता है। इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। वह अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता है। देखिए, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कुत्ता है लाइका। कौन सा है? लाइका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु ऊर्जा अधिनियम नाभिक की शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिवाद करता है। इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। परमाणु ऊर्जा अधिनियम नाभिक की शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिवाद करता है। देखिए, 1962 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम को बंदित किया गया था, ठीक है, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन के 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। कविता प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? बताइए क्या होगा आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा खूब लड़ी मर्दानी, ये लिखी गई थी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। NRDWP का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप क्या है? देखिए, NRDWP का फुल फॉर्म होता है, N का मतलब नेशनल, R का मतलब रूरल, D का मतलब ड्रिंकिंग, W का मतलब वाटर और P का मतलब प्रोग्राम, यानी नेशनल रूरल ड्रिंक वाटर प्रोग्राम, जो कि आपके पहले ऑप्शन में शो कर रहा है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित की गई है? इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित की गई है? लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा वाराणसी शहर में की गई है। कहाँ पर? वाराणसी शहर में, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खिलाड़ी अभिषेक वर्मा से संबंधित है। इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। भारतीय खिलाड़ी अभिषेक वर्मा से संबंधित हैं। देखिए, अभिषेक वर्मा जो कि एक तीरंदाजी खिलाड़ी है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा
1986 में ज्ञानी जेल सिंह, उस टाइम पे ज्ञानी जेल सिंह थे राष्ट्रपति, इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र 1994 में याहू था। कौन सा? याहू। लेकिन ऑप्शन में आपको याहू नहीं दे रहा है, तो आपका आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे बोलते हैं WWW। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि सबसे पहले यही था। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका एक उदाहरण है? इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका एक उदाहरण है? देखिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है। क्या होती है? इनपुट डिवाइस होती है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। करंट अफेयर क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी एग्जाम के लिए। बताइए क्या होगा आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा 31 दिसंबर 2020 तक एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसे बोलते हैं ADB। ठीक है, इसके 2020 में अध्यक्ष थे मतस्कू आसाकावा, जो कि आपके डी ऑप्शन में शो कर रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें ADB, ADB का फुल फॉर्म तो बता दिया मैंने यहाँ पर, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस मनीला में। कहाँ पर? फिलीपींस की मनीला में। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्य के अवशेष देखे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन के 5 सेकंड में लेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्य के अवशेष देखे जा सकते हैं। देखिए, अफ्रीका में प्राचीनतम मतलब बहुत पहले होमोसेपियंस एक प्रजाति खोजी गई थी, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कहाँ पर? होमोसेपियंस, तो इसका आंसर होगा अफ्रीका। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, 2018 में अफ्रीका में एक प्रजाति खोजी गई थी नई। कौन सी? होमो, यहाँ पर लिख देते हैं, नोट कर लेना, होमो नलियादी। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपके NTPC एग्जाम में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रियायतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन के 5 सेकंड में लेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रियायतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए, रियायतवाड़ी व्यवस्था या रियायतवाड़ी बंदोबस्त ये शुरू की गई थी सर टॉमर मुनरो के समय काल में। कहाँ पर की गई थी? बॉम्बे ढक्कन में। कहाँ पर? बॉम्बे ढक्कन पे। ठीक है, जो कि आपके सी ऑप्शन में शो करो, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरातत्व भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिकारिक जेम्स प्रेस ने वर्ष अशोक के राजा देश की व्याख्या की थी। इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड में लेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, पुरातत्व भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी की आधिकारिक जेम्स प्रेस ने वर्ष अशोक के राजा देश की व्याख्या की थी। इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया के अधिकारी जेम्स प्रेस ने 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। राजा देश का मतलब यहाँ पे शिलालेखों से। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या की थी इन्होंने शिलालेखों की। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? यहाँ पर कह रहा है आउटपुट डिवाइस है। इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? देखिए, आउटपुट डिवाइस क्या होती है? जिस डिवाइस से आउट होता है उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन से पता करने पड़ेगा क्या क्या है। पहले ऑप्शन में स्कैनर। देखिए, स्कैनर क्या करता है, जितने भी डॉक्यूमेंट फोटो होती हैं उनको स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट करना होता है, यानी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ट्रैक बॉल या माउस से इंस्ट्रक्शन को इनपुट किया जाता है कंप्यूटर में। लाइट पेन भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, प्लॉटर क्या करता है? एक प्रिंटर का काम करता है प्लॉटर। ठीक है, जो इतने भी डॉक्यूमेंट या बड़ी फोटोग्राफ होती हैं इनको
आउट करना है, बाहर निकालना होता है, प्लॉटर का बना के बाहर निकालना होता है, यानी आउटपुट डिवाइस है। तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंद्रधनुष 2.0 से संबंधित है, बताइए क्या होगा आंसर। 5 सेकंड मिलेंगे। इंद्रधनुष 2.0 से संबंधित है। देखिए इंद्रधनुष 2.0 ये क्या होता है, जितनी भी बैंक हैं इनका पुनर्पूंजीकरण होना, ठीक है, तो ये होता है इंद्रधनुष 2.0। तो पहले ऑप्शन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण होना, ठीक है, या पूंजीकरण, तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे निजी क्षेत्र में बैंकों का पंजीकरण, यहाँ तो पुनः पंजी यानी पुनः दोबारा से पूंजीकरण करना, तो उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक तहकीक मा लिल हिंद किसने लिखी है। इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। तहकीक मा लिल हिंद किसने लिखी है। देखिए ये पुस्तक 2020 की करंट अफेयर की है, ठीक है, जो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछी गई थी। बताइए तहकीक मा लिल हिंद पुस्तक किसने लिखी है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसका करेक्ट आंसर होगा अल बरौनी ने। किसने? अल बरौनी ने लिखी थी 2020 में, तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी और सतलुज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत से हुआ। कहाँ से? तिब्बत से। भारत में नहीं हुआ, कहाँ से हुआ? तिब्बत से हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले ऑप्शन में शो कर रहा होगा अमरकंटक। अमरकंटक से हुआ नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। कहाँ से? नर्मदा नदी का हुआ अमरकंटक से, ठीक है। गंगोत्री से हुआ है गंगा नदी का। कहाँ से? गंगोत्री से गंगा नदी का, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्र वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसे बोलते हैं ओपेक, से बाहर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्र वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री ओपेक से बाहर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 1 जनवरी 2020 को ओपेक ने एक्वाडोर, जो कि एक पेट्रोलियम देश है, इसको बाहर कर दिया था, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक इम्पोर्टेंट नोट आपको और ध्यान रखना है कि ओपेक ने 2019 में कतर देश को, जो कि एक पेट्रोलियम देश संगठन था, इसको बाहर कर दिया है, तो इसको ध्यान रखना है। 2019 में किया था कतर को और 2020 में कर दिया एक्वाडोर को, ध्यान रखिएगा। अब है 14 देश का संगठन रह गया है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है। देखिए गोल गुम्बज कहाँ पर है? बीजापुर में स्थित है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है आपसे किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर होगा कर्नाटक, क्योंकि बीजापुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएचडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन नेम है। इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, पीएचडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन नेम है। देखिए पीएचडी आपने देखा होगा एडोब फोटोशॉप में, जिससे हम फोटो को एडिट करते हैं, उसमें लिखा होता है पीएचडी फोटोशॉप, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, किस वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। देखिए 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है। इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोमतेश्वर मूर्ति, जो कि ग्रेनाइट से बनाई गई। किससे? ग्रेनाइट से, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी थे। ये क्वेश्चन 2021 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, एसएससी जीडी एमटीएस सीसीएलएस, सब में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, जिसने एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 5 सेकंड मिलेंगे। सिंपल क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी थे, तो उसका करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धन, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को को विश्व विरासत स्थल की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन में 5 सेकंड में लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को को विश्व विरासत स्थल की संख्या कितनी है? देखिए 2021 तक यूनेस्को ने 38 विश्व विरासत स्थल को शामिल किया है 2021 तक, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन है? इस क्वेश्चन में 5 सेकंड में लेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन है? देखिए व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री या प्रमुख होता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में विश्व चैंपियन में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया है। इस क्वेश्चन में 5 सेकंड में लेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में विश्व चैंपियन में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल है। बताइए क्या होगा आंसर। 2003 में यानी प्रथम बार भारत ने विश्व चैंपियनशिप में अंजू बॉबी जॉर्ज ने पदक जीता था। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन किया था? इस क्वेश्चन में 5 सेकंड में लेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन किया था? बताइए क्या होगा आंसर। करेक्ट आंसर होगा, देखिए कपास उत्पादन को बढ़ावा दिया था स्वदेशी आंदोलन ने। कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन? 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन, जिसे बंग भंग के नाम से भी जानते हैं स्वदेशी आंदोलन को, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में महात्मा गांधी जी ने किया था, सभी को पता होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? मुंबई से, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पुतनिक 1 देशों किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड में लेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। स्पुतनिक 1 देशों किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? देखिए स्पुतनिक 1 जो कि एक उपग्रह है, इसे सोवियत संघ ने सर्वप्रथम लॉन्च किया था, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि हम बात करें कि अमेरिका का पहला उपग्रह कौन सा है, तो एक्सप्लोरर 1 है। कौन सा है? एक्सप्लोरर 1 जो कि अमेरिका का पहला उपग्रह था। भारत को तो सभी को पता ही होगा, आर्यभट्ट है भारत का पहला उपग्रह, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड में लेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बताइए क्या होगा आंसर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पसीने वाली ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? इस क्वेश्चन में 5 सेकंड में लेंगे। बताइए क्या होगा आंसर। पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? देखिए पसीने, जहाँ से पसीना निकलता है, कहाँ से निकलता है? हमें त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहाँ से निकलता है। तो त्वचा का करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सदस्य राशि नहीं है? इस क्वेश्चन के 5 सेकंड में लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी सदस्य राशि नहीं है? पहले हम जानते हैं कि सदस्य राशि होती कौन कौन सी हैं, ठीक है। यहाँ से आपके ग्रुप डी एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ट्रिक बताता हूँ आपको, ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ बसुवत वल, बस यही ट्रिक है जिससे आपको आसानी से याद होगा, कभी आप क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए वी से हो गया आपका विस्थापन, ठीक है। वा से हो गया वेग, क्या हो गया? वेग, ठीक है, वेग। ता से हो गया त्वरण, क्या हो गया? त्वरण। वा से हो गया बल, ठीक है। यहाँ पे बल लिखा हुआ है, बल का बल ही रहेगा, ठीक है। और वी से विस्थापन, ठीक है। वेग से हो जाएगा आपका वेग, आवेग, संवेग। क्या होगा? वेग, आवेग, संवेग, ये तीनों हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें वेग लगा हुआ है, ठीक है। आसानी से याद हो गया। विद्युत प्रवाह भी एक सदस्य राशि है, ठीक है। अब ऑप्शन से देखते हैं क्या क्या है।
पहले ऑप्शन में आवेग, आवेग, वेग, संवेग ये क्या होती हैं? सदिश राशि होती हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। बल का गुरुत्व, देखिए अगर बल लिखा हुआ है सिंपल से बल लिखा है तो ये सदिश राशि है, लेकिन यहाँ पे बल का गुरुत्व तो ये अदिश राशि होगी, ठीक है। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है सदिश राशि नहीं है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह भी क्या है? सदिश राशि है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। विस्थापन मैंने आपको बताया था सदिश राशि है, ठीक है। देखिए सदिश राशि कम है, अदिश राशि बहुत है, ठीक है। अगर आप सदिश राशि याद कर लेंगे तो अदिश राशि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ऑप्शन से आप उड़ा देंगे, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरणें हमारे शरीर पर पड़ते ही सांवली हो जाती है, किसके कारण? इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। प्रकाश की किरणें हमारे शरीर पर पड़ते ही सांवली हो जाती है। देखिए प्रकाश की किरणों में एक तत्व होता है, कौन सा? मेलेनिन, जिसके कारण हमारी त्वचा काली या सांवली हो जाती है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खसका किसकी वजह से होता है? इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। खसरा किसकी वजह से होता है? देखिए खसरा क्या होता है? जो हमारे गले में खराश हो जाती है, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, ठीक है, ये होता है खसरा। अधिकतर छोटे बच्चों में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये होता है विषाणु या वायरस के कारण, किसके? वायरस या विषाणु का, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए भारत का जो प्रतीक है 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया था, ठीक है। तो किस ऑप्शन शो कर रहा है 26 जनवरी 1950? सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के किस सदन को भंग किया जा सकता है? इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद के किस सदन को भंग किया जा सकता है? बताइए क्या होगा आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा लोकसभा, ठीक है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, क्या कहते हैं? निम्न सदन, ठीक है। और राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन, क्या कहते हैं? उच्च सदन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोकसभा, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए लोकसभा जो होती है ये 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के बाद फिर चुनाव होता है, ठीक है। राज्यसभा का होता है 6 वर्ष बाद, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए लड़ने के लिए चुनाव, वो 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए होनी चाहिए 30 वर्ष। ये क्वेश्चन पूछे आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट की उपस्थिति पाई जाती है? इस क्वेश्चन में 5 सेकंड में लेंगे, बताइए क्या होगा आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछा गया है, ठीक है। एसएससी एमटीएस में पूछा गया है और एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, जो कि आपके 2021 में एग्जाम हो गए हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए क्या होगा आंसर। किस विटामिन में कोबाल्ट की उपस्थिति पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए विटामिन बी12 में कोबाल्ट की उपस्थिति पाई जाती है, ठीक है। आपको ट्रिक बताऊंगा, कभी भूलेंगे नहीं। देखिए आपको यदि विटामिन के साइंटिफिक नाम याद होंगे तो आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, क्योंकि विटामिन बी12 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है साइनोकोबालमिन। क्या होता है? साइनोकोबालमिन, ठीक है। कोबाल यहाँ पे लिख देता हूँ, कोबालमिन होता है, ठीक है। तो इसमें छिपा हुआ है कोबाल, लिखा है कोबाल, कोबाल से हो गया कोबाल्ट, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी12 का होता है साइनोकोबालमिन या कोबाल्ट की उपस्थिति पाई जाती है, क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे। आरआरबी एनटीपीसी कुछ क्वेश्चन थे 2021 में पूछे गए थे करंट अफेयर से, और कुछ पिछले थे जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए थे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।